अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में कई सारे हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंसेस हैं जो कि कई लोगों ने मिस कर दिए होंगे। आखिर डॉक्टर डूम के ग्लव्स पे ये कैसा सिंबल है? इस स्क्रीन पर एक डूम्सडे क्लॉक है या फिर किसी ने नोटिस किया कि शूरी टैलोकान का टेक यूज कर रही है? तो चलो इन सारे डिटेल्स पर आते हैं। डिटेल नंबर 1, ट्रेलर के स्टार्टिंग शॉट में हम जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स का बोर्ड देखते हैं। अब ये एग्जैक्ट वही बोर्ड है जो हमने फॉक्स के एक्समेन यूनिवर्स में देखा था एंड सिंस उसी एक्समेन यूनिवर्स के सारे कास्ट को यहाँ रिटर्न कराया जा रहा है तो गेस करना मुश्किल नहीं होगा कि भाई ये वही एक्समेन यूनिवर्स होगा। टू बी एग्जैक्ट ये वो यूनिवर्स है जिसमें वुल्वरीन पास्ट में टाइम ट्रैवल करके सब कुछ ठीक किया था एंड यही टाइम ट्रैवल वन ऑफ द रीजन हो सकता है जिससे इनकर्जन हो रहा है। डिटेल नंबर 2, हम यहाँ चार्ल्स जेवियर को इनकर्जन विटनेस करता हुआ देखते हैं। वो अपने विंडो से इनकर्जन देखता है। इनकर्जन मतलब कि दूसरा यूनिवर्स या दूसरा अर्थ इनके अर्थ से कोलाइड हो रहा है। और यहाँ हिडन डिटेल ये है कि इस मूवी में लिटरली फॉक्स के एक्समेन यूनिवर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, विच मीन्स की मूवी स्टार्ट होगी फॉक्स के एक्समेन के यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के साथ। सॉर्ट ऑफ इससे उस यूनिवर्स की स्टोरी को एंडिंग मिल जाएगी, सारे एक्समेन के कैरेक्टर्स मारे जाएंगे और एमसीयू को न्यू एक्समेन लाने का चांस मिलेगा। पर हाँ, कुछ कैरेक्टर्स लाइक वुल्वरीन, डेडपूल वो ये डिस्ट्रक्शन जरूर सर्वाइव कर लेंगे। इसका रीजन ये होगा कि यही वो कैरेक्टर्स थे जिनके चलते इनकर्जन स्टार्ट हुआ होगा। ये वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट बने होंगे। डेडपूल 2 में मल्टीपल टाइम ट्रैवल करके डेडपूल इनकर्जन का ट्रिगर पॉइंट बना होगा एंड सेम वे में वुल्वरीन भी। डिटेल नंबर 3, अब इनकर्जन की बात हो रही है तो यहाँ स्क्रीन पर फैंटास्टिक फोर की टीम बाकी हीरोज को इनकर्जन का मतलब समझा रहे होंगे। आप 3 यूनिवर्स को यहाँ पर स्क्रीन पर कोलाइड होता हुआ देख सकते हो, लेकिन यहीं पर क्लियरली एक टाइमर भी आप यहाँ देख सकते हो। ये एक काउंटडाउन टाइमर है जो कि मोस्टली इनकर्जन कब होगा उसको ट्रैक कर रहा होगा, विच मींस कि पूरी मूवी एज ऑफ द सीट वाली फीलिंग देगी जहां हीरोज के पास टाइम की कमी होगी। एंड ऐसे रूसो ब्रदर्स ने भी कंफर्म किया है कि इस स्टोरी के कई एलिमेंट्स कॉमिक बुक से टाइम रन्स आउट की स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड है। वैसे आपको नहीं पता तो ये भी बता दूं कि डूम्सडे क्लॉक रियल लाइफ में रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है, जहां कई साइंटिस्ट मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि इसमें टाइम क्या होना चाहिए। और जैसे इस रियल डूम्सडे क्लॉक का जो हैंड है वो 12 पर जाएगा, मतलब 12 बजेंगे इसमें, उस दिन अर्थ का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बता दूं कि ये ऑटोमेटिक क्लॉक नहीं है, ये मैनुअल क्लॉक है और कई सारे एलिमेंट्स के साथ इसका टाइम डिसाइड किया जाता है। डिटेल नंबर 4, जिस सीक्वेंस में थॉर बाकी के हीरोज को अपकमिंग थ्रेट यानी कि डॉक्टर डूम की वार्निंग दे रहा है, वहां वो क्लियरली बोलता है कि उन सब ने साथ में जब पिछली बार एक खतरे का सामना किया था तब साथ होने के बाद भी वो सब मारे गए थे। एंड क्लियरली ये रेफरेंस है इन्फिनिटी वॉर का, जहां थैनोस ने सिर्फ एक स्नैप करके सबको खत्म कर दिया था। थॉर यहाँ ये भी बोलता है कि जो खतरा आने वाला है वो उससे भी खतरनाक है। एंड इस शॉट से ये बात कंफर्म हो जाती है, क्योंकि जिस स्टॉर्म ब्रेकर पे 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के अटैक का असर नहीं हुआ था, उसी स्टॉर्म ब्रेकर को यहाँ सिर्फ 2 उंगली से रोका गया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम के पास जुबान केसरी के पावर्स हो। डिटेल नंबर 5, कई लोगों ने ये मिस कर दिया कि शूरी यहाँ क्लियरली टैलोकान के टेक का यूज कर रही है। आप उसके सूट में एडेड न्यू ब्लू सेक्शंस देख सकते हो एंड शायद सेम वे में नेमोर भी नए सूट में वकांडन टेक का यूज कर रहा होगा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के एंडिंग में ये दोनों ही सिविलाइजेशंस यूनाइट हो गए थे और रिसोर्सेज शेयर करने के लिए एग्री किए थे। डिटेल नंबर 6, वैसे तो टैलोकान में ये जो वाटर बैरियर बना है, सी को एक वॉल के जैसा बना दिया गया है, मोस्टली वो नेमोर नहीं किया होगा, बट चांसेस ये भी है कि ऐसा शायद सू स्टॉर्म ने अपने एनर्जी फील्ड का यूज करके किया हो। जब वो गैलेक्टिस जैसे विलेन को धक्का दे सकती है तो उसके लिए एक लोकेशन पर सी पार्ट करना उतनी बड़ी बात नहीं होगी और शायद यही रीजन है कि नेमोर जो है वो शूरी से खुश नहीं लग रहा। क्लियरली देख सकते हो कि वो लोग इस शॉट में अटैकिंग पोजीशन लिए हुए हैं। डिटेल नंबर 7, ये काफी छोटा सा पैरेलल है जो कि मैंने नोटिस किया, वो ये है कि आपको अगर याद हो तो इन्फिनिटी वॉर की इवेंट स्टार्ट होने से पहले ब्रूस बैनर अर्थ में सीधे सैंक्टम सैंक्टोरम में आके गिरा था। टू बी एग्जैक्ट वो वहां मैंशन के स्टेयर के बीचों बीच गिरा था एंड उसके बाद से ही खतरा स्टार्ट हुआ था। बेसिकली मैंशन का स्टेयर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। इस मूवी में भी शायद वही पैरेलल क्रिएट किया जाएगा जहां आप एक्स मैंशन के स्टेयर सेम लोकेशन से डिस्ट्रॉय होता हुआ देख सकते हो। डिटेल नंबर 8, ट्रेलर में कुछ सेकंड्स के लिए लोकी को दिखाया गया है, लेकिन ये शॉट पहली नजर में जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि लोकी तो गॉड ऑफ स्टोरीज बनकर मल्टीवर्स को एक साथ जोड़े रखा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ लोकी अपने पुराने लुक में है, जिससे लगता है कि ये कोई पास्ट का लोकी होगा, लेकिन उसके आईडी पर मल्टीवर्स ट्री बना हुआ है, विच मींस कि ये लोकी पास्ट का नहीं है। तो ये कंफर्म समझो कि समहाउ लोकी ने कोई रास्ता तो निकाल लिया है जिससे कि वो गॉड ऑफ स्टोरीज भी रह सकता है एंड सेम टाइम पर यूनिवर्स में ट्रैवल भी कर सकता है। ऐसे लोकी अपना डुप्लीकेट तो बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ वो सीन है, यहाँ सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। डिटेल नंबर 9, अब लोकी वाले सीन में एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि लोकी स्टीव रॉजर्स के घर उससे मिलने आया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले तो आप ये लोकेशन देखकर समझ सकते हो कि भाई स्टीव रॉजर्स वाले ट्रेलर से वाइब काफी ज्यादा सिमिलर है, लोकेशन काफी ज्यादा सिमिलर है, कलर ग्रेडिंग काफी
ज्यादा सिमिलर है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आप क्लियरली देख सकते हो कि जिसने भी लोकी की आईडी पकड़ी है उसके हाथ में वेडिंग रिंग है। एंड प्रीवियस ट्रेलर में ये वेडिंग रिंग हमने स्टीव रॉजर्स के हाथ में ही देखा था। तो हाँ, लोकी समहाउ स्टीव को वार्निंग देने आया है कि उसने औरत के चक्कर में जो भी कांड किया है उसके चलते और भी बड़ा कांड हो रहा है। डिटेल नंबर 10, एक छोटा सा सीक्वेंस हमें जॉनी स्टॉर्म और सू स्टॉर्म का मिलता है जिसमें वो दोनों हग कर रहे होते हैं एंड पीछे बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। एंड मेरा गेस है कि ये उनके यूनिवर्स का इनकर्जन होगा। मे बी जो यूनिवर्स हमने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में देखा था, यानी अर्थ 8 to 8, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। डिटेल नंबर 11, इस वाले सीक्वेंस में हमें म्योनिर का क्लोजअप मिलता है एंड क्लियरली आप देख सकते हो कि उसमें कई सारे क्रैक्स हैं। अब जिनको याद नहीं उनको याद दिला दूं कि भाई थॉर की बहन हेला ने उसका म्योनिर डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद थॉर लव एंड थंडर में जेन फॉस्टर के सामने ये म्योनिर जुड़ गई एंड उस मूवी के एंडिंग तक थॉर ने इसे अपनी गोद ली बेटी लव को दे दिया था। लेकिन सिंस ये म्योनिर अब थॉर के पास है, थॉर के पास आ चुकी है, विच मीन्स कि 110% डॉक्टर डूम ने रीड रिचर्ड्स के बेटी के बाद थॉर की बेटी को भी उठा लिया है। डिटेल नंबर 12, यहाँ स्टीव रॉजर्स के रिटर्न पर वो थॉर से उसका म्योनिर ले लेता है एंड आई एम श्योर कि ये फैंटास्टिक फोर का शिप है जो कि अर्थ 616 पर रिटर्न कर रहे होंगे, अर्थ 616 पर आ रहे होंगे, विच मीन्स कि इस वाले सीन में स्टीव रॉजर्स भी होगा जिसको डिजिटली रिमूव किया गया है। इसका एक एविडेंस ये भी है कि थॉर पहले शिप में अपने दोनों वेपन्स के साथ था, लेकिन न्यू एवेंजर्स टावर में वो सिर्फ अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ था, यानी म्योनिर स्टीव के पास होगी। डिटेल नंबर 13, थॉर जब स्टीव से मिलता है तो वो उसको देखकर बोलता है कि भाई इट्स नॉट पॉसिबल, बट सिंस ऑलरेडी मल्टीवर्स के बारे में वो अवेयर है, थॉर को सब कुछ पता है, तो ऑब्वियसली वो स्टीव रॉजर्स को देखकर शॉक में नहीं जाएगा क्योंकि वो वेरिएंट्स के बारे में जानता है। आई गेस ट्रेलर को यहाँ क्लेवरली एडिट किया गया है एंड थॉर स्टीव को नहीं बल्कि टोनी स्टार्क के वेरिएंट डॉक्टर डूम को देखकर शॉक में है। देखो यहाँ पर मेरा गेस है कि डॉक्टर डूम पहले एक नॉर्मल रूप में एज विक्टर, एज फ्रेंड इनके साथ आएगा। डूम खुद फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स अर्थ 8 to 8 का है, जो कि मूवी में हमें हिंट भी दे दिया गया है एंड लेटर जाकर उसकी डूम वाली पर्सनालिटी को रिवील किया जाएगा। बेसिकली ऐसा समझो कि डूम एक नॉर्मल हीरो के जैसा इनके साथ काम करेगा और साथ ही मास्क के साथ वो विलेन के जैसा होगा। और क्या पता ये सब हो ही ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो ही ना, सिंस सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं तो हमें लिटरली आयरन मैन का रिटर्न मिल जाए। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि मूवी में आरडीजे का डॉक्टर डूम भी हो और आरडीजे का आयरन मैन भी, ऑब्वियसली फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्स। डिटेल नंबर 14, यहीं पर एक और स्मॉल डिटेल ये भी है कि थैनोस ने जब से थॉर को उसके हेड पर ना अटैक करने का मजाक बनाया था, टोका था, तब से थॉर हमेशा हेड पर ही अटैक करता है। एंड गेम में थैनोस को मारने के लिए उसने हेड पर अटैक किया एंड क्लियरली इस शॉट में भी वो डूम के हेड पर ही अटैक करता है। डिटेल नंबर 15, इसी अटैक को डॉक्टर डूम सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है। अब देखो इसका रीजन कुछ और नहीं बल्कि मैजिक है। आप डॉक्टर डूम के ग्लव्स पर एक मैजिकल रून देख सकते हो। आपको पता नहीं तो बता दूं कि ऐसे मैजिकल रून्स का यूज हमें वांडा विजन के सीरीज में वांडा करते दिखी थी। इवन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी इसका मेंशन किया गया था एंड डॉक्टर डूम अपने आर्मर में ऐसे रून्स का यूज करता है ताकि मैजिकल चीजों से अपनी प्रोटेक्शन कर सके। यही एग्जैक्ट मैजिकल रून सिंबल डॉक्टर डूम के थ्रोन पर भी होने वाला है, जो कि एक रीसेंट इवेंट में रिवील किया गया था। और जाते आते एक बोनस डिटेल ये कि भाई मूवी में सेंटिनल्स होने वाले हैं। भाई गेस ये बात अब सबको पता है, लेकिन ट्रेलर में हमें कुछ जगह सेंटिनल्स दिखे हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जहां पर साइक्लोप्स अपने पावर्स का यूज कर रहा है, आप बैकग्राउंड में सेंटिनल्स के पैर देख सकते हो, एक बॉडी भी सेंटिनल का गिरा हुआ देख सकते हो, और साथ ही जब थॉर डॉक्टर डूम पे अटैक करने वाला होता है तो वहां भी एक साइड पर सेंटिनल का हाथ गिरा हुआ है और कुछ बॉडी पार्ट्स भी गिरे हुए हैं। तो हाँ यार, ये थे हर हिडन डिटेल्स जो कि एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में थे। इफ आपने भी कोई डिटेल नोटिस किया है तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करके जाना। डूम्सडे का ट्रेलर बैकग्राउंड देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड डॉक्टर डूम की ओरिजिन जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।